ये कहानी एक मोटे लड़के की है जो एक रात सोता है और जब अपनी आंखें रात में खोलता है तब इसकी बॉडी पूरी चेंज हो चुकी होती है। ये बीटीएस की तरह लगने लगता है। ये कहानी एक लड़का जिसका नाम युनसुक है उसकी है, जो स्कूल में रोज अपने स्कूलमेट से बुली होता है और यहीं पे इसकी लाइफ इसी तरह चलती है। वहीं शाम के समय ये अपनी मदर को अपने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने को कहता है और अपना सारा गुस्सा इसी तरह निकाल लेता है। अगले दिन वापस से इसके साथ वही सारी चीज़ें शुरू होने लगती है। ये वापस से अपने स्कूलमेट से बुली होने लगता है, पर एकदम से ही उसकी मदर वहाँ पे आती है और वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, पर युनसुक इन सबसे गुस्सा हो जाता है। शाम में उसकी मदर उसे खुद ही दूसरी स्कूल में जाने को कहती है और यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सियोल के एक स्कूल में कहती है। उसे उसके स्कूल के भी एक्सपेंसिव खुद ही संभालने पड़ेंगे। जिसके बाद युनसुक झोपड़ी से सियोल की एक छोटी सी कोठी में शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन वह सियोल घूमने के लिए निकलता है और वहीं पे वो एक कन्या से टकरा जाता है और वहीं वह लड़की उससे माफी मांगने लगती है, जिसे देख जो युनसुक होता है वो भी क्रीपी सी स्माइल उसे देता है। पर उसी समय वो लड़की डर जाती है और उसी लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आने लगता है और वहीं पे उसे युनसुक पसंद नहीं आता तो वो उसे वहाँ पे मारने लगता है और सारे लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और वहीं पे वो जो वीडियो है वो रातों रात वायरल हो जाती है। युनसुक ये देख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो वहीं पे सो जाता है, पर जैसे ही वो रात में अपनी आँख खोलता है तब उसकी बॉडी पूरी चेंज हो चुकी होती है। जब वो पीछे देखता है तब उसकी वो बॉडी वहीं पे पड़ी हुई होती है और वो एकदम से दोनों बॉडी में शिफ्ट करने लगता है और जिससे ये समझ जाता है कि वो जब भी किसी को छुएगा तो वो उसकी बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। और यहीं से वो अगले दिन अपने कॉलेज के लिए निकलता है, जहाँ पे वो अपने कॉलेज के अंदर फैशन डिजाइनिंग कोर्स चुनता है और वहाँ पे वो पहुँचते ही वहाँ पे लड़कियों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जब ये अपनी सीट पर जाता है तभी उस लड़के को देखता है जिसकी वजह से उसे जलील होना पड़ा था। वहीं वो लड़की भी होती है। दूसरी तरफ वो लड़का अपना नाम जिन बताता है। वहीं एक लड़की युनसुक के पास आती है जिसका नाम हैना होता है। वो युनसुक को छेड़ने लगती है। जिन ये सब देख के गुस्सा होने लगता है। कुछ समय बाद क्लास खत्म होती है और वहीं पे उसके बाद हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हाना उसे सारे कैंटीन के अंदर लोगों से मिलवाती है। हाना युनसुक को अपनी क्लास ज्वाइन भी करने को कहती है, पर हमें युनसुक के बारे में बताया जाता है कि उसके पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से उसे बस फैशन क्लास के अंदर ही ज्वाइन होने को मिला था। जिसके बाद हमें वही क्लास का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे युनसुक पिछले दिन काफ़ी सारी एक्सरसाइज करने के बाद थकने के मारे वहीं पे सो जाता है और उसकी बॉडी वापस से अपनी ओल्ड बॉडी में खुलती है, जिससे देख वो वापस से सोने की कोशिश करता है और वो सोने के बाद अपनी रियल बॉडी में एकदम से आ जाता है और हाना घबराने लगती है। अब युनसुक की एक नई जॉब लग चुकी होती है एक दुकान में, जहाँ पे युनसुक जब अपनी न्यू बॉडी में आया होता है तब मालिक कहता है उसे कि अब ये मेरी स्टोर जो है मेरे दोस्त के लिए खाली है तो तुम्हें मैं जॉब पे नहीं रख सकता और उसे भगा देता है। वहीं जब युनसुक अपनी ओल्ड बॉडी में आता है और उस मालिक को खुश करने की कोशिश करता है अलग अलग ब्रांड सिगरेट के बता के, जिसे देखो मालिक खुश होकर उसे नौकरी पे रख लेता है। उसी रात हमें दिखाया जाता है युनसुक के पास फैशन डिजाइनिंग कोर्स के कुछ बच्चे आते हैं और उसे सिगरेट मांगते हैं और उसी समय वहाँ पे एंट्री हो जाती है जिन की। वहाँ पे जिन उसे पहचान लेता है कि उसी ने उसे जलील किया था और उसका नाम भी युनसुक होता है और वो अपना गुस्सा उस पर उतारने लगता है और वापस से वो उसे बुली करके उसकी फोटो भी खींचते हैं। अगले दिन सारी क्लास उस चीज पे हंसती है, पर युनसुक उन्हें ये करने से मना करता है। तभी जिन उस पे अटैक करने वाला था, तभी उसे एक जय नाम का लड़का आके बचा लेता है। वहाँ पर जिन वापस से युनसुक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर युनसुक अभी तक बहुत ही ज्यादा बुली हो चुका था। अब वो पंचेस की मूवमेंट भी पढ़ सकता था, जिसकी मदद से वो जिन के अटैक को रोक लेता है। सब लोग ये देख के हैरान होते हैं, पर युनसुक जिनके सारे अटैक रोक के उसके एक पंच पेट में मारता है, जिससे जिन वहीं पे फ्लैट हो जाता है। जिन और युनसुक की फाइट पूरे स्कूल में फेमस हो चुकी होती है। कुछ स्टूडेंट युनसुक को सबक सिखाने के भी सोचते हैं। वहीं उसी रात जब युनसुक अपनी शॉप में बैठा था तभी एक लड़का उसकी शॉप में आता है और वहां से एक सामान चुरा के भागने लगता है। युनसुक उसका पीछा करता है। वहीं उस लड़के को ये करने को फोर्स किया गया था, जिसके बाद वो लोग युनसुक और उस लड़के की फाइट आपस में कराते हैं। पर उसी समय वहाँ पे एक बॉस्को नाम के लड़के की एंट्री होती है और वो उन्हें उनसे बचा लेता है। अगले दिन युनसुक अपनी न्यू बॉडी में बॉस्को के बारे में हाना से पूछता है, जिसपे उसे पता चलता है कि वो बर्न नकल गैंग का लीडर है और आर्किटेक्ट क्लास से है। वहीं युनसुक के पास 3 बुलीज आते हैं। बॉस्को युनसुक को उनका दोस्त समझ बैठता है और बॉस्को अपने शोल्डर नकल ग्रैब का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो जो है युनसुक को सबक सिखा सके और वहीं पे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है युनसुक खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगता है और वहीं पे बॉस्को हैरान होता है। युनसुक उसे कहता है कि ये सब बस एक गलत फहमी है। वहीं बॉस्को का फ्रेंड आता है और उसकी फाइट छुड़वा देता है, क्योंकि बॉस्को ये फाइट हार सकता था। वहीं पे वो तीनों बुलीज युनसुक के पास जाते हैं और उसे खुद को चेला बनाने को
कहते हैं। और वहीं पे वो रात में ह्यूनसुक को एक पार्टी पे भी लेके जाते हैं जहाँ पे वो सारे लोग बियर भी पीते हैं। वहीं पे एंट्री हो जाती है जिन की, जिसके बाद उन्हीं में से एक बुली ह्यूनसुक की ओल्ड बॉडी की फोटो उन्हें दिखाने लगता है। पर ह्यूनसुक को उस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसके फ़ोन को तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी जो आंखें हैं वो अपनी ओल्ड बॉडी में खुलती है। ये देख वो वापस से सोने की कोशिश करता है पर वो अपनी बॉडी में स्विच नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो वापस से रात में बार में जाता है और वहाँ से अपनी न्यू बॉडी को उठा के अपने घर लेके आता है। वहीं पे हमें पता चलता है कि बॉस्को की जो गैंग के मेंबर्स होते हैं वो ह्यूनसुक को इस तरह देख लेते हैं। अगले दिन ह्यूनसुक जोई से मिलता है, जिसे अक्सर काफी सारे लोग बुली किया करते थे। जोई हैरान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ह्यूनसुक उसके साथ अच्छा पेश आ रहा है। वहीं पे ह्यूनसुक के घर पर उसकी मदर आ जाती है, वो उसे सोता देखती है और उसकी मदर उसे उठाने की कोशिश करती है पर ह्यूनसुक की न्यू बॉडी वहाँ पे आके उन्हें उसे उठाने से रोक के रेस्टोरेंट लेकर जाती है। वहीं पे बॉस को भी उनकी बातें सुनने लगता है। ह्यूनसुक की मदर ये देख के बहुत खुश होती है कि ह्यूनसुक एक ऐसे लड़के के साथ रह रहा है जो कि अपने विचार और आचार में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर बॉस को इसका बस उल्टा ही लगता है। वहीं पे ह्यूनसुक की मदर कॉफी पीने के बाद कार्डबोर्ड उठाने लगती है, जो कि उनकी एक साइड जॉब भी होती है जिससे कि वो ह्यूनसुक को पैसे भेज सके। जिसके बाद वो थोड़े बहुत पैसे ह्यूनसुक की न्यू बॉडी को देती है और वहीं पे बॉस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद बॉस को ह्यूनसुक से मिलता है और वहीं पे वो उसके ऊपर अटैक भी करता है, क्योंकि वो एक झूठा है और वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर वहीं पे जो ह्यूनसुक होता है वो उससे सारा बच जाता है और बॉस को उससे पैसे मांगने लगता है, जिसे देख जो ह्यूनसुक होता है वो भी उसे एक बुली समझ के उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वहीं पर उन दोनों के फाइट शुरू हो जाती है और जिसमें ह्यूनसुक जीत जाता है। अगली रात वहीं पे बॉस को ह्यूनसुक की ओल्ड बॉडी के पास आके कहता है मैं तुम्हारे लिए पैसे वापस नहीं ला पाया पर तुम्हें ट्रेन होना चाहिए। वहीं पे ह्यूनसुक पुशअप लगाता है पर उसी समय वहाँ पे एक परी जैसी लड़की की एंट्री होती है जो ह्यूनसुक को ऐसा करता हुआ देख खुश होती है और उसके लिए ठंडाई भी खरीदती है। ह्यूनसुक ये देख के खुश होता है। अगले दिन हमें लियोन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एथिक्स का 14 होता है और वहीं पे शो ऑफ करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वहीं पे जय उससे बड़ा एथिक्स का 14 होता है। पर घाटा तब लगता है कि उनके पास लड़की नहीं होती है। दूसरी तरफ ह्यूनसुक के पास लड़कियों की भीड़ होती है। लियोन और उसके दोस्त उसे गरीब समझते हैं और उसे एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं। वहीं पे जय उनकी बातें सुन लेता है। कुछ समय बाद ह्यूनसुक ड्यूक नाम के लड़के को देखता है जिसे वोकल क्लास के लड़के बुली कर रहे होते हैं और वो उसे बचाने के लिए खड़ा भी होता है, पर टीचर वहाँ पे आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में फाइट नहीं होती। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक वहाँ से चला जाता है। शाम के समय हमें कॉल के द्वारा पता चलता है कि कल ह्यूनसुक का बर्थडे और जय भी ये सब सुन लेता है। वहीं रास्ते में जय ह्यूनसुक को कुछ बैग दे देता है जिसके अंदर हमें दिखाए जाते हैं महंगे महंगे कपड़े और बैग जो कि ह्यूनसुक को मिल चुके होते हैं। वहीं अगले दिन लियोन और उसके दोस्त ह्यूनसुक को एक्सपोज करने के लिए तैयार होते हैं, पर उसी समय वो देखते हैं ह्यूनसुक महंगे कपड़े पहन के आया होता है। लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने दिया, जिसपे वो अपने फ्रेंड का नाम लेता है। वहीं से हमें एक म्यूजिक स्टूडियो को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें विनी नाम के लड़के यानी कि ड्यूक के बुली को पता चलता है, जहाँ पे वो दोनों यहाँ पे सिंगिंग का ऑडिशन देने आए होते हैं। विनी को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है और ड्यूक को बिना ऑडिशन दिए वहाँ से भेज दिया जाता है। ड्यूक इन सब के लिए घर पे रोता है पर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है क्योंकि उसे अपनी दादी माँ का ख्याल रखना होता है। यहीं से हमारा व्यू चेंज होके वापस से आता है ड्यूक के ऊपर, जो कि अगले दिन एक पोस्टर के सामने खड़ा होता है। ह्यूनसुक उससे बात करने की कोशिश करता है पर ड्यूक उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। हमें क्लास के समय दिखाया जाता है वोकल क्लास के लड़के वापस से ड्यूक को परेशान करने लगते हैं और उसे वापस से बुली करने लगते हैं, पर उसी समय वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ह्यूनसुक और जय आ चुके होते हैं। उन्हें यहाँ पे जिन भी ज्वाइन करता है। बॉस्को की एंट्री होती है। विनी और उसके दोस्त ये देख के वहाँ से चले जाते हैं। लड़कियां ह्यूनसुक की तारीफ करने लगती है। ह्यूनसुक ड्यूक के पास जाता है पर ड्यूक उससे दूर चला जाता है। वहीं ह्यूनसुक वहीं पे पर्चा एक उठाता है और उसे जोड़ के अगले दिन ड्यूक को वापस देता है, पर वहीं पे ड्यूक उसे अच्छा बनने से मना करता है। उसे बताता है कि वो अपने आइडल एमिनेम की तरह बनना चाहता है और वो जीरो से स्टार्टिंग करना चाहता है। विनी की क्लास में जो विनी होता है वो इस साल के फेस्टिवल में इस कंपटीशन के अंदर जीतना चाहता है और वो इसके लिए पूरा कॉन्फिडेंस भी होता है। और वहीं पे ड्यूक लिरिक्स लिख रहा होता है। उसे ऐसा करता हुआ देख विनी को उसके ऊपर गुस्सा आता है। शाम के समय विनी ड्यूक को बहुत ही ज्यादा मारता है और उसका पर्चा भी फाड़ देता है। वहीं से हमें दिखाया जाता है ह्यूनसुक और हैना को, जहाँ पे हैना उसे बता रही होती है कि ये एक सिंगिंग कंपटीशन है और अगर तुम सिंगिंग करोगे तो तुम कैसे लगोगे। वहीं पे ह्यूनसुक भी ये सब सोचता है और आपस में बोलने लग जाता है। वहीं पे ड्यूक उसकी बातें सुन लेता है और उसके पास जाता है और उससे अपना पार्टनर बनने को कहता है इस फेस्टिवल के अंदर। अगले दिन ह्यूनसुक खुश होता है कि ड्यूक ने अपने लिरिक्स लिख लिए होते हैं। वो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
जो इनकी परफॉर्मेंस देख रहा होता है वो खुश हो जाता है। वहीं ड्यूक ह्यूनसुक को इन लिरिक्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसका वोकल कोड भी खराब हो सकता है। स्कूल के बाद ह्यूनसुक का गला खराब हो चुका होता है, पर वो अपनी बॉडी वापस से चेंज कर लेता है और अपनी प्रैक्टिस करता है, जहाँ पे वही प्रीटी गला के उसकी तारीफ करती है और उसके गले के लिए एक चीज़ भी खरीदती है जिससे कि वो आराम से प्रैक्टिस कर सके। उसे गुड लक कह के चली जाती है। अगले दिन ड्यूक वहीं पे ह्यूनसुक से पूछता है कि उसने ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की, जिस पे जो ह्यूनसुक होता है वो उसे मना कर देता है, जिस पे ड्यूक कहता है कि तुम्हारा गला इतना सुरीला है, तुम पक्का जीनियस हो, बिना प्रैक्टिस के ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। उसी शाम को जब ह्यूनसुक वहाँ से चला जाता है तब ड्यूक और जो के पास विनी और उसकी गैंग उन्हें परेशान करने के लिए आती है। तभी विनी के पास एक कॉल आता है, वो वहाँ से चला जाता है। जो ड्यूक ह्यूनसुक की शॉप पे आते हैं और वहीं पे वो पीछे बैठ के सुट्टा फूकने लगते हैं और वो आपस में ह्यूनसुक के बारे में बात करने लगते हैं और तीनों उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है बॉस्को की। वहीं पे बॉस्को उनसे ह्यूनसुक के बारे में पूछता है, जिसपे वो तीनों उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसपे बॉस्को को पता चलता है कि वो ह्यूनसुक को इतने समय से गलत मान रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें विनी को दिखाया जाता है, जो कि उन्हें कहता है ये कंपटीशन जीतने के बाद मैं सिंगर के लिए डेब्यूट करूंगा। उसी के अगले दिन हमारा व्यू फेस्टिवल के अंदर आता है, जहाँ पे हमें उसी प्रीटी गर्ल को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हमें उसी फेस्टिवल के अंदर अलग अलग चीजें दिखाई जाती है, जैसे आर्म रेसलिंग, बॉक्सिंग, फोटो बूथ और फैशन शॉप्स को। वहीं हमें ह्यूनसुक को फेस्टिवल ग्राउंड में दिखाया जाता है। तभी वहाँ से स्टोर गर्ल को वो देखता है तो उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो स्टोर गर्ल उसे गलत समझ बैठती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ, जो लोगों की पर्सनैलिटी पे जाते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, तुम्हारी स्कूल भी ऐसी है। इन सारी बातों को सुन के जो ह्यूनसुक है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है इसकी ऐसी पर्सनैलिटी देख के। उससे और बात करने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे रोक के उसके ऊपर हमला कर देता है और वहीं पे जो ह्यूनसुक होता है उससे बच के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर वो गार्ड से नहीं जीत पाता क्योंकि गार्ड ताकतवर होता है। पर तभी वहाँ पे बॉस को आता है और वो ह्यूनसुक के लिए खड़ा होता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है। ये देख ह्यूनसुक भी खड़ा होता है। अब ह्यूनसुक और बॉस को दोनों से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर लड़की फाइट को रोक के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ अब कंपटीशन का टाइम आ चुका होता है, जहाँ पे विनी की टीम जाके परफॉर्म करती है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि विनी की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी गई होती है और वहीं पे ड्यूक ह्यूनसुक को मोटिवेट करता है इस बार के गाने के लिए। वहीं पे ड्यूक विनी को जाके कांग्रेट्स करता है, पर वहीं पे विनी ड्यूक के खिंचा के लात मारता है। ये देख के जो ह्यूनसुक होता है वो विनी से फाइट करने के लिए जाने लगता है, पर ड्यूक उसे रोकता है और कहता है अब हम इन्हें गाना गा कर ही इस चीज में टक्कर देंगे। जिसके बाद वो स्टेज पे जाते हैं और वहीं पे ह्यूनसुक गाना गाने से थोड़ा बहुत डरने लगता है, पर वहीं पे ड्यूक अच्छे से गाना गाने लगता है। ये देख के हर कोई हैरान होता है और वहीं पे ह्यूनसुक भी जो होता है वो उसके गाने से मोटिवेट होके आगे बढ़ के गाना गाने लगता है। ये देख के सारे लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वहीं पे ये कंपटीशन भी जीत चुके होते हैं। वहीं पे प्रोड्यूसर आगे आता है और ह्यूनसुक को खुद के लिए आर्टिस्ट बनाने को कहता है, यानी कि वो उसे एक सिंगर की तरह डेब्यूट करना चाहता था। पर वहीं पे ह्यूनसुक ड्यूक के बारे में पूछता है, जिसपे वो प्रोड्यूसर उसे मना कर देता है। ये सुनने के बाद जो ह्यूनसुक होता है वो उसके ऑफर के लिए मना कर देता है और वहीं पे इनका ये जो गाना है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका होता है और वहीं पे ये गाना स्टोर गर्ल के पास भी जाता है। वहीं स्टोर गर्ल को ये बात याद आती है कि इसने ये गाना तो ह्यूनसुक की ओल्ड बॉडी से सुना होता है और वहीं पे वो उस पे थोड़ा बहुत डाउट करने लगती है, क्योंकि उसके पास भी उसकी एक सेकंड बॉडी होती है। तो ये सीरीज यहीं एंड होती है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।